वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और आप लोग थंबनेल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपके पास कितने मार्क्स या फिर क्या कहते हैं आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आपका सिलेक्शन यूपीपी में हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जो कि 2024 की भर्ती जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर जो आपके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर शॉट हैं कि क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पर आपको एक बात का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात का नज़रअंदाज ये है कि क्या कहते हैं ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बोले तो मतलब कि क्या कहते हैं, हमने एक अंदाज़ा बताया कि इतना अगर जो आपका होगा तो हो सकता है कि आपका मतलब नाम आ जाए। बट यहाँ पर एक बात और तुमको ध्यान देनी है, एक बात तुमको ये ध्यान देनी है कि क्या कहते हैं तुमको ये भी मान करके चलना है कि अगर जो क्या कहते हैं पेपर टफ आ गया, ठीक है, अगर जो पेपर टफ आ गया तो चांसेस है कि इससे लो कट ऑफ चली जाए। अगर जो पेपर हाई आ गया तो क्या कहते हैं चांसेस है कि इससे क्या कहते हैं लो कट ऑफ चली जाए। बट अगर जो पेपर सरल आ गया तो इससे हाई भी कट ऑफ जा सकती है। पर हमने जो क्या कहते हैं आपको मैट्रिक्स दी है या फिर कहा जाए हमने जो आपको कट ऑफ बताई है वो इस आधार को लेते हुए बताई है कि क्या कहते हैं आपका मॉडरेट पेपर आया हुआ है, ठीक है। तो हमने इस बात को ध्यान दिया है कि आपका पेपर जो है मॉडरेट आया हुआ है। बट एक बात तो आपको और ध्यान देनी है, पहले क्या होता था कि जो है पहले 4 शिफ्टों में या 3-4 शिफ्टों में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि नंबर ऑफ क्या कहते हैं वो बढ़ा दिया गया है कि अब एक बार 3-4 बार में पेपर नहीं हो पाएगा, मतलब 3-4 शिफ्ट में पेपर नहीं हो पाएगा। अब लगभग क्या कहते हैं उसमें 10 शिफ्ट हो चुकी हैं। अब 10 शिफ्ट में क्या होगा कि क्या कहते हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का, जैसे कि आप लोग जानते हैं एसएससी जानते हैं ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन अभी तक करता था तो उसी तरीकों को यहाँ पर क्या कहते हैं पुलिस द्वारा अपनाया गया। बट एक बात और, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्या कहते हैं पूरा 10 शिफ्ट में होगा, 10 प्रकार के पेपर बनेंगे। यहाँ पर इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, फिर टफ भी आएगा। ऐसा भी प्रीवियस पेपर में देखा गया है कि क्या कहते हैं जिसका पेपर टफ आया उसको कम क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मिला हो, और इसका पेपर क्या कहते हैं ईजी आया हो उसको क्या कहते हैं ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला। तो ये मतलब चलता आ रहा है, ये होने की संभावना भी है। तो इन सब को ध्यान देते हुए हमने क्या कहते हैं ये कट ऑफ रिलीज किया है। पर हो सकता है कि अगर जो क्या कहते हैं आपका 10 शिफ्टों में हो रहा है तो क्या कहते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। बट बात करें कि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने मिल सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स क्या कहते हैं 10% इसका मिलता है, जितना आपका टोटल क्या कहते हैं वो होता है नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं उसका 10% मिलता है। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं उसका 10% मिलता है। जैसे कि आपका टोटल जो पेपर होने वाला 300 नंबर का होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। इसका अगर जो हम 10% निकालेंगे तो आपका होगा 30 मार्क्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपको 30 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा आपके पेपर में। हमने जो कट ऑफ बताई है वो नॉर्मलाइजेशन को क्या कहते हैं कंसीडर करते हुए बताई है। अगर जो आप रो मार्क्स के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो ये आप गलत जोड़ रहे हैं, आपको क्या करना है कि नॉर्मलाइजेशन को भी जोड़ना है। बट एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है आप लोगों को कि हो सकता है जिसके 200 जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हो सकता है जिसकी 208 नंबर आए हों और एक लड़के की जो है 203 नंबर आए हों, ठीक है। और इसने क्या कहते हैं पहले दिन पेपर दिया है और इसने दूसरे दिन पेपर दिया है। मान लो 24 तारीख को इसने पेपर दे दिया इसने क्या कहते हैं 25 तारीख को पेपर दे दिया। तो क्या हुआ कि हो सकता है कि इसका सिलेक्शन जो है ना हो, बट इसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको नॉर्मलाइजेशन में जानते हो कितने मार्क्स मिल चुके हैं? इसको नॉर्मलाइजेशन में लगभग 25 के आसपास मिल चुके हैं। 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं 25 के आस में से। पर इसको क्या 15 मार्क्स ही नॉर्मलाइजेशन में मिले हुए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कितना बड़ा गैप आ चुका है। तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हैं, तुमने शिफ्ट 2 में क्या कहते हैं पेपर दिया है, तुम्हारा पेपर भी टफ था। और इसको कंसीडर करते हुए कि इसका क्या कहते हैं पेपर टफ है, यूपीपी की जो एजेंसी है जिसके द्वारा पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है उसने इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिया और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। 203 वाले का 208 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा देखते आ रहे हैं और देखते जाएंगे भी। तो मोटा मोटी कुल मिला के ये दिमाग में रखना है कि ये जो क्या कहते हैं हमने कट ऑफ बनाई है ये सब बातों को ध्यान रखते हुए बनाई है जिससे आपका लॉस ना हो। बट अगर जो टेस्ट में जितने हम आपको बताने वाले उतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग क्या है टेंशन फ्री होकर के देख सकते हैं। भाई देखो
जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक टेंशन फ्री तो नहीं होगी, बट एक प्रकार से अंदाज़ा चल जाएगी भाई इतने हमारे मार्क्स आ रहे हैं और इतने में हमारा हो जाएगा। और देखो यार, तुम लोग आज तक तो देखते आ रहे हो कि जो वैकेंसीज हैं, और ख़ास तौर पे यूपीपी की जो वैकेंसीज है, कि बहुत बहुत ज़्यादा जो वैकेंसीज में क्या कहते हैं पेपर वेपर लीक हो जाता है, और क्या कहते हैं पेपर वेपर लीक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट उसमें मान लो कभी ध्यान दे देती है, कभी ध्यान नहीं दे पाती है, तो क्या होता है कि कट ऑफ हाई चली जाती है। अगर जो ऐसा एक्सेप्शनल वाला केस ना लेके चला जाए तो जो आपको बता रहा है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो चलिए आपको आप मेरिट लिस्ट दिखाते हैं। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई हुई है, जिसमें क्या कहते हैं कैटेगरी वाइज आपको हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्या कहते हैं आपका मेल हो गया, फीमेल हो गया, साथ में आपका जर्नल वाला मेल हो गया, जर्नल वाला फीमेल हो गया, जर्नल वाला ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ बनाई है। साथ ही साथ एससी एसटी जो है उनकी मेल फीमेल की हमने कट ऑफ बनाई हुई है। तो आप लोग सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है, जो मेल की बात की जाए, जहाँ पर जर्नल मेल की बात की जाए, तो क्या कहते हैं अगर जो आपके पास 225 मार्क्स है तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे क्या कहते हैं नाम आ जाएगा। अगर जो आपके क्या कहते हैं टेस्ट में 225 के आसपास आ रहे हैं 300 में से, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो 300 का है, ठीक है। तो अगर 300 में आपके 225 मार्क्स आ रहे हैं मेल कैंडिडेट के, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट वहीं पर बात करें फीमेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी से, तो आपके पास 200 मार्क्स 200 प्लस या फिर 205 मार्क्स प्लस आपके आना ज़रूरी है। अगर जो आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग भी श्योर शॉर्ट हो सकती हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब दूसरी बात कर लेते हैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। अभी मतलब क्या चला आ रहा है कि कोई भी वैकेंसी हो जाए, किसी भी डिपार्टमेंट की हो जाए, ओबीसी और ईडब्ल्यूसी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग सेम ही जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों का सेम रखा है। अगर जो 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर जो आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर जो मेल है तो आपके 220 या 221 मार्क्स आना आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर जो आप फीमेल कैंडिडेट है तो 198 या फिर 195 मार्क्स आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो आपकी इतने मार्क्स से मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप लोग टेंशन फ्री होकर के इसको और बढ़ा सकते हैं। अगला वीडियो हमारा इसी के ऊपर आने वाला है कि इसको जो है आपका जो स्कोर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी आप लोग इसको और इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है कि क्या कहते हैं अगर जो कट ऑफ हाई जाए तो आप लोग की चांस है कि आप लोग का नाम आ जाए। अब यहीं पर बात कर लेते हैं SC ST की। SC ST की जो क्या कहते हैं कट ऑफ मेल कैंडिडेट की जाने वाली है, लगभग क्या कहते हैं 195 से 197 के आसपास चली जाएगी। और क्या कहते हैं वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 180 के आसपास आपकी जो है मेरिट जा सकती है आउट ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं एक सेकेंड ST कैंडिडेट की। ST कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली मान करके चलते हैं कि 195 और इसका 190 185 इतना भी जा सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ST कैंडिडेट के, कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि वैकेंसीज वाइज डिफरेंस होता है कि मतलब कि किस वैकेंसी में ST कैंडिडेट ज़्यादा है और किस वैकेंसी में ST कैंडिडेट कम है। तो वहीं पर मेल की हमने जो मेल कैंडिडेट की जो हमने मेरिट रखी है 195 रखी है, इसको आप 190 भी कर सकते हैं। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की जो बात की जाए 175 170 180 के आसपास आपकी मेरिट जाने वाली है। तो आप लोगों ने डिटेल में देखा कि क्या कहते हैं आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमने आपके सामने रख दी है। अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि यही कट ऑफ चली जाए, पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है। पर हम फिर आपने सर ऐसा बताया क्यों कि क्या कहते हैं इतनी कट ऑफ जा सकती है, एक मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। अगर जो आपके पास इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये सेफ स्कोर है, मतलब कि आपकी जो पढ़ाई है ठीक ठाक चल रही है और थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा। बट ये नहीं कि अगर जो हमारे मतलब इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग बंद कर देंगे। अरे भाई उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते जाओ तो थोड़ा सा और अच्छा मिलने की कोशिश हो जाएगी। क्योंकि तुम लोग इस बार जानते ही हो कि पिछली बार क्या होता था कि PSC का और जो UPP नॉर्मल वाला है उसकी अलग अलग कट ऑफ बनती थी। पर इस बार क्या है कि उसकी PSC की जो पोस्ट है वो इस बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि एक ही कट ऑफ जारी होगी। तो इस बार लोअर कट ऑफ जाने की तो चांसेस नहीं, या फिर बात की जाए 2 कट ऑफ तो जारी नहीं होगी कि एक में कम में हो जाएगा कि एक में ज़्यादा में हो जाएगा, दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो इसको आपको थोड़ा सा कंसीडर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर जो आप लोग अपडेट पाना चाहते हैं पल पल की,
यूपीपी के से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कहते हैं इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय। और कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।